500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने भव्य और दिव्य भवन में विराजमान हो चुके हैं। देश भर में छाए इसी हर्षोल्लास के बीच श्री राम के अनुज भ्राता भरत जी के प्राचीन भारत कुंड मंदिर से शुरू हुई प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका यात्रा लगातार जारी है। चित्रकूट से महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से गुजरकर यह यात्रा अब राजधानी दिल्ली पहुंच चुकी है। यात्रा के आगमन पर दिल्ली के सनराइज अपार्टमेंट में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस पवित्र मौके पर राम भक्त धर्मेंद्र शाह ने अपने आवास पर चरण पादुका लाने वाले बाबा संतोष तिवारी का स्वागत किया। इस मौके पर तमाम लोगों ने चरण पादुका के दर्शन करके प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये यात्रा भरतकुंड नंदीगांव प्राचीन मंदिर और चित्रकूट से शुरू हुए नंदीगांव आई है। नंदीगांव आने के बाद ये यात्रा अयोध्या गई है। अयोध्या राम मंदिर पर गई है। जो कलश हमारे हाथ से गया है, उस कलश में जो जल था उससे आचमन वहाँ श्री राम का 19 तारीख को हुआ है। और पादुका जो थी वो भी वहाँ गई है। हमारे नंदीगांव से पादुका छुआ करके उसके बाद वो रामलला के दरबार पे गई है। प्राचीन मंदिर एक ही है जो अयोध्या में है। भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास में थे तब भरत जी 14 वर्ष तक 6 इंच के नीचे बैठ करके तपोवन में तपस्या करते थे। 14 वर्ष उन्होंने तपस्या की थी और 14 वर्ष तपस्या करने के बाद वो तपोभूमि के नाम से विख्यात है। अभी भारत सरकार ने उस तपोभूमि को, उस भरतकुंड को ये बोला गया, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने ये बोला है कि भाई अभी पूरे अयोध्या का विकास होगा। राम मंदिर तो बन गया, भरत मंदिर की तैयारी शुरू हो गई। दिल्ली के बाद हम पूना जाएंगे। 4 तारीख हम अयोध्या जा रहे हैं। 4 तारीख के बाद 5 तारीख को हम प्रयागराज जा रहे हैं। चरण पादुका दर्शन कार्यक्रम में धर्मेंद्र शाह के साथ ही श्री प्रकाश पांडे, जन सेवा समर्पण ट्रस्ट के प्रधान योगेंद्र उर्फ योगी, सोनू एवं तमाम राम भक्त बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जी, हम लोग बड़े सौभाग्य की बात है इस क्षेत्र के लिए, दिल्ली क्षेत्र के लिए भी, कि भरत जी का जो उन्होंने चरण पादुका अपने सर पर रख करके 14 साल तक भगवान श्री राम जी का उन्होंने इंतज़ार किया, उसकी हमें बहुत खुशी है कि वो चरण पादुका का आज हम लोग को सौभाग्य है कि दर्शन हो रहा है। और महाराज जी का हमें पता चला कि परसों ये आए दिल्ली, तो हर एक मंदिर में, बड़े बड़े मंदिरों में इन्होंने अपने चरण पादुका लेकर गए, लोग बुलाए, स्वागत किए, हम लोग भी उनके साथ रहे। ज्वाला माता मंदिर सनराइज में भी थे और भी कई अन्य जगह पे, तो बहुत भव्य स्वागत हुआ चरण पादुका का और सब लोगों ने आशीर्वाद लिया। सर, ये तो खुशी बयान नहीं की जा सकती। हम लोग तो बस राममय हो गए हैं। और जब से 22 तारीख को जो अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग हैं, भक्त लोग, नहीं भक्त हैं, वो भी, पूरा हिंदुस्तान का पूरा विश्व सनातनमय हो गया है। और मैं यही कहूँगा, मेरा एक मिशन है कि मैं यही चाहता हूँ कि हर एक घर में सनातन फैले, सनातन में सब लोग जिएं, सनातन की कला को देखें, सनातन की कला में रहें और पूरा विश्व सनातनमय हो। अपने बच्चों को गीता पढ़ाएं और रामायण पढ़ाएं जरूर, यही मेरा मकसद है। इसके बारे में तो जितना ही मैं बोलूँगा उतना ही कम है, सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। वस्तुतः ये वह संदेश है कि राम राज्य आ गया है और रामलला का मंदिर बन गया है, रामलला के मंदिर में उनकी स्थापना हो गई है। तो भातृ प्रेम जो है, किस प्रकार भाई से भाई का प्रेम हो, जिस तरह से भगवान भरत जी ने उनकी चरण पादुका रख करके 14 वर्ष तक कुंड बना करके 6 फीट ज़मीन के नीचे लेट करके तपस्या की और पूरे धरती का जो राज्य था, उस समय अयोध्या सम्राट हुआ करते थे, तो वहाँ से वो चरण पादुका, यही चरण पादुका राज्य कर रही जो आज हमारे सामने है, चक्षु के सामने है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम कलयुग में इसे देख पा रहे हैं, जबकि यह सारे कार्य त्रेता युग में हुआ था। तो एक बड़ा संदेश है हमारे बाबा संतोष तिवारी जी का, जो वहाँ के व्यवस्थापक हैं नंदीग्राम प्राचीन मंदिर योगीराज भरत जी के, कि उनका ये संदेश है कि राम राज्य में जिस प्रकार भाई से भाई का प्रेम था, उसी प्रकार सारा संसार, भारत और यह सनातन की विधा उसी प्रकार प्रेम में हो जाए। कि आज दिल्ली में ये भरतकुंड अयोध्या से चरण पादुका चल के हमारे घर धर्मेंद्र शाह जी के घर पे पधारी हुई हैं और आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में पब्लिक है। ये खुद ही जगह जगह भगवान राम का संदेश देते हैं। मैं आज इनके कर्तव्य से, वाणी से, इनके भीड़ देख के
बहुत प्रभावित हुआ हूँ। हमारे पीछे खड़े हुए हैं योगेंद्र जी योगी, जो जन सेवा समर्पण ट्रस्ट हैं, इनके श्री प्रकाश जी जो कर्मठ सहयोगी हैं, हमारे मिश्रा जी, ये सारी टीम है, ये पूरी दिल्ली में अब राम का प्रचार कर रहे हैं। और हम सभी से ये कहते हैं कि सबके घर में शुभ मंगलमय कामना हो, इन चरणों पादुका को आशीर्वाद मिले। आपको बता दें कि बाबा संतोष तिवारी के मुताबिक यह चरण पादुका यात्रा अभी कई और राज्यों में जाएगी। उसके बाद भगवान श्री राम की चरण पादुका को अयोध्या में बने भव्य श्री राम मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा, जहां लोग उनके दर्शन कर पाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।